नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। तो स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आपको हम बता दें, आज हमारे साथ मौजूद है लोकायुक्त बिहार पैनल कैंडिडेट गोपी रमन दुबे जी। तो आपको बता देते हैं कि 2023 में भी नियुक्ति सूची बनी है, तो हम ये आज जानेंगे कि उसमें ये नामित है या नहीं, इस पर उनका क्या कहना है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। तो सर, जो सूची बनी उसमें आप नामित हैं? पहले तो आपको धन्यवाद। जी। 2000 की सूची बनी, उसमें 58 लोगों को नामित किया गया। 3 पद के लिए 18 से भी अधिक नामों का नामांकन किया गया और लोग नामित हुए हैं। गैर न्यायिक सदस्य की स्थिति में मेरे ख्याल से 18 या 19 नाम हैं। मैं प्रथम नामित हूँ। आई मीन फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए लोकायुक्त बिहार 2023। और मैं आपको बताऊं, 2014 की सूची में भी मैं नामित था। मैंने अपना नॉमिनेशन किया था, नामांकन मांगा गया था। 2014 के मई जून है ना, कुछ याद नहीं, काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो उसमें भी मैं गैर न्यायिक सदस्य हेतु नामित हुआ था। क्रमांक 9 पर मैं था और गैर न्यायिक सदस्य की सूची में क्रमांक 4 पर ही। दुर्भाग्यवश ये सूची रद्द कर दी गई और पुनः अगस्त 2014 में ही फ्रेश नॉमिनेशन मांगा गया, जो दिसंबर जनवरी 15 तक फाइनलाइज हुआ और फिर उससे अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें हमारी नियुक्ति नहीं हुई। चूँकि हमारा नामांकन था और मैं महसूस करता हूँ कि हमारा नाम आ जाने से ही वह सूची रद्द कर दी गई होगी। और फिर हमें दूसरी सूची में मौका नहीं दिया, जबकि वही इंग्रेडिएंट्स है, वही चीज़ थे, सिर्फ तारीख और दस्तखत बदला था। वो मैंने करके दिया, नहीं हुआ। एनीवे, ये बिहार का शीर्ष का पद है। आई बिलोंग्स टू मेयर कैटेगरी एंड मेयर कैंडिडेट मीन फॉर द अपॉइंटमेंट। नहीं होना कोई लाजिम नहीं है, नहीं होता है, लोग छूट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, इसका हमें अफसोस नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि दोनों बार 17 ही नाम थे, इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। तो चूँकि 17 का प्रावधान रहता होगा तभी तो दोनों बार बने, और इस बार 58 है 2023 में। तो कुछ तो सर, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर बहाली हुई है कि नहीं हुई है? हमारी बहाली, हाँ, इसमें अगर बहाली हुई है तो इस पर प्रकाश डालिए आप नहीं, अभी बहाली लंबित है। जी। और उसके लिए तो 2023 में लोकायुक्त के लिए नामांकन मांगा गया और लोग नामांकित हुए हैं, जिसमें मैं प्रथम शॉर्टलिस्टेड हूँ गैर न्यायिक सदस्य के लिए। और ये दिसंबर 23 तक ही कर लेना था। इसमें हाईकोर्ट में PIL फाइल हुआ था और ये इसमें एक आदेश हुआ कि दिसंबर 23 तक लोकायुक्त बिहार की बहाली अगर नहीं होती है 3 सदस्यीय, तो फिर आप PIL फाइल कर सकते हैं, जैसा अखबार से, न्यूज़पेपर से पता चला हमें। तो अब तक नहीं हुई है और कोई PIL भी फाइल नहीं हुआ है। तो दिसंबर 23 से 25, 1.5 साल 2 साल तो हो ही गया है। तो अभी बहाली ही नहीं हुई, तो हमारे बहाल होने का सवाल कहाँ है। और बहाली जब हो जाएगी, नहीं होगी, तब में कोई आपत्ति जताएगा। अभी तो हम प्रथम शॉर्ट लिस्टेड हैं और अपेक्षित हैं कि बहाल होंगे ही होंगे, है ना। तो सर, आपने उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में भी आपने याचिका दायर की, उसकी क्या स्थिति है? जी जी जी। क्योंकि मैंने महसूस किया कि आई एम फार फ्रॉम, वेरी फार फ्रॉम नेचुरल जस्टिस। तो इसके लिए मैंने 2016 में, जब नियुक्ति नहीं हुई, नियुक्ति हमारा मामला नहीं था, नियुक्ति के लिए हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारा एक लिस्ट में नाम था, वो भी तो सर्च कमेटी है ना, उसमें भी तो 5-6 मेंबर रहते हैं, 2 IAS ऑफिसर, 2 हाई कोर्ट के नॉमिनेटेड जस्टिस, आउट लीडर ऑफ अपोजिशन, विधान
परिषद के सभापति या उनके रिप्रेजेंटेटिव, चीफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड आउट गोइंग लोकायुक्त हिमसेल्फ, इतने लोग की कमेटी, सर्च कमेटी बनती है जिसे सर्च करना है बिहार में कि कौन काबिल आदमी है, कौन फाजिल आदमी है ना। उसने हमारा नाम रखा और दूसरी सर्च कमेटी में भी इतने ही मेंबर रहे होंगे, है ना, उन्होंने हमारा नाम हटा दिया विथ प्ली कि आपने 24.5 साल काम किया है, कहीं भी काम किया है हमने। मैं बैंक में था, मैं VRS ऑप्टी हूँ, बैंक से हमने VRS लिया था, तो 24.5 साल काम किए, उसको वो प्ली वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। हमको लगा कि हमारे साथ एडजस्ट हुआ है, अरे 24.5 साल है तो 25 भी मान सकते हैं। VRS लेते हैं तो 5 साल सेवा काल बढ़ जाता है, हमें 29 साल का पेंशन मिल रहा है पिछले 15-16 वर्षों से। तो इसकी तो जांच करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। बिना लिस्ट में नाम डाले हमें स्क्रूटनाइज करके रिजेक्ट कर दिया, हमारा नॉमिनेशन कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया। उसी के मद्देनज़र मैंने माननीय उच्च न्यायालय में उस समय याचिका दायर की थी और मैं सो मोटो कॉग्निजेंस के लिए माननीय उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उस समय माननीय अंसारी जी थे को पत्र भी दिया था, जिन्होंने अपने कंसर्न रजिस्ट्रार जनरल को दे दिया था। और हमें चिट्ठी आई कुछ दिनों बाद, एक आध महीने बाद, कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इसमें नहीं हो सकता है। संभवतः इंडिविजुअल का मामला है, एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई इतना नहीं करता है। ग्रॉस में मामला रहता है तो ध्यान जाता है माननीय उच्च न्यायालय का या फिर माननीय लोगों का। एक व्यक्ति विशेष अगर विक्टिम है या उसका कोई ग्रीवांसेस है तो उसको बोदर करना हमें नहीं लगता कि इतना समय हो, चाहे उतना ये हो। लेकिन मैंने महसूस किया कि हमें नेचुरल जस्टिस नहीं मिला है, हमारे साथ एडजस्ट हुआ है। बिहार सरकार के अथॉरिटीज़ ने हमारा नाम एलिमिनेट कर दिया है, अपने मनपसंद आदमी को रखना चाहे हैं। के आलोक में मैंने रिट फाइल किया था जो 2025 में डिसमिस कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। प्ली ये लिया गया कि ये इनफ्रक्चुअस हो गया है। इनफ्रक्चुअस मैंने अब इसका कोई औचित्य नहीं है, लोग बहाल हुए, रिटायर हो गए। तो मैं और हताश हुआ। और एक प्रावधान है कि अगर आप किसी न्याय से संतुष्ट नहीं हैं तो एपेक्स कोर्ट में, सिंगल बेंच है तो डबल बेंच में जा सकते हैं। तो मैं गया हूँ, LPA फाइल किया है हमने। हमें ऐसा लगता है कि सब जगह काफ़ी भीड़ है, चाहे वो न्यायालय हो, सड़क हो, जीवन हो। न्यायालय में केसों का अंबार है और इस क्रम में व्यवस्था में हो सकता है कि उतना इंटेंसिटी न दिया गया हो, उतना इस पर गौर न फरमाया गया हो, क्या मामला है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। थोड़ा हेक्टिक ऑर्डर हो गया है ना। माननीय महोदय ने जो आदेश दिया वो हमें मान्य है, लेकिन संविधान में प्रावधान है कि हम इसके एपेक्स कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हमने इसके लिए LPA फाइल किया है। उम्मीद है कि वहाँ हमारी सुनवाई होगी और हमने इन पर्सन फाइल किया है। हम खुद अपना केस लड़ेंगे, कोई हमारे लिए क्यों लड़ेगा, है ना। हम लीगल एड लेंगे, हम जानेंगे, हम बताएंगे कि क्या समस्या है और सब जगह ट्रांसपेरेंसी है। तो हमें लगता है कि हम एपेक्स कोर्ट में LPA फाइल करने के बाद हमारी सुनी जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। और 2023 की नियुक्ति में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। इसके लिए भी मैंने मुख्य न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी एक पत्र लिखा है
कि इसमें इंटरवेन करने की कृपा करें। लोकायुक्त बिहार सर्वोच्च पद है जो भ्रष्ट पदाधिकारियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, न्यायिक पदाधिकारी पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप है तो यह स्वतंत्र सक्षम कोर्ट है जो इसकी जांच करेगा और बिहार भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो संस्था बहाल ही नहीं हो रही है, मृत प्राय है। इसमें ये 3 सदस्यीय है, अध्यक्ष और दो सदस्य न्यायिक और गैर न्यायिक। इसकी नियुक्ति लगभग 2 साल होने जा रहा है, तक नहीं हुई है। कब होगी ये भी पता नहीं। आपने सर एलपीए की बात की, आपने उच्च न्यायालय में याचिका दी है, आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपने नहीं बहुत बताया। मैंने बताया ना, मैंने एलपीए फाइल किया है इन पर्सन, व्यक्तिगत तौर पर मैंने एलपीए लेटर्स पेटेंट अपील निचली अदालत से असंतुष्ट होकर मैंने एलपीए फाइल किया है जो माननीय उच्च न्यायालय में किया है। ये 2014, 15, 16 की नियुक्ति से संबंधित है। 14 में मेरा नाम था, 15 में हमें हटा दिया गया, 16 में नियुक्ति की गई। उस समय भी काफ़ी विवाद हुआ था, उस समय भी पीआईएल फाइल हुआ था और उस समय शायद जुडिशियल मेंबर्स में डिस्प्यूट था, अध्यक्ष और जुडिशियल मेंबर में। तो उनका नाम फिर चेंज हुआ और जिनको नामित, जिनको बहाल होना था, अखबार में छप गया कि ये बहाल होंगे माननीय महोदय, वो ना बहाल होकर दूसरे बहाल हुए, है ना। ऐसा कुछ था, ऐसा लगता था कि कुछ फेवरेटिज्म हो रहा है, लेकिन वो चीज़ वाइप आउट हुआ और सक्षम पदाधिकारी माननीय महोदय बहाल हुए और उसके बाद वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया और सेवानिवृत्त हो गए 21-22 में। 21 में ख़त्म हुआ, कुछ लोग 22 में सेवानिवृत्त हुए। तो वो बहाली, उस बहाली में मैं नामित था और मेरा बहाली नहीं हो, मेरी नियुक्ति नहीं हो पाई थी बतौर लोकायुक्त बिहार गैर न्यायिक सदस्य। उसके लिए हमने रिट फाइल किया था जो इनफ्रक्चुअस हुआ 8 साल बाद। 8 साल के बाद वो डिसमिस कर दिया गया, हैविंग ए प्ली कि इट हैज़ बिकम इनफ्रक्चुअस। लेकिन मेरा मानना है कि भाई ये 8 साल बाद लिस्ट में आ नहीं पाया हमारा केस और उसमें हमारी क्या गलती है। हम तो अप्रोच कर ही रहे हैं ना, उसमें कोर्ट बदल रहे हैं, डेट पढ़ रहे हैं, लिस्टिंग में दिक्कत है, उसके लिए वकील कार्यरत हैं, वो अपना मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं सुनवाई हो पाई है ना, तो उसके लिए तो हम दोषी नहीं हैं और उसमें समय बीतता चला गया और ये अवधि 8 साल की हो गई। अब ये कि अब तो नेचुरल है कि कोई भी आदमी बहाल होगा तो एक समय के बाद 5 साल के लिए, 5 साल की अवधि के लिए बहाल होते हैं। तो 5 साल गुजर गया और सुप्रीम कोर्ट भी को भी मैंने माननीय उच्च न्यायालय को भी लिखा था कि हमें इंटरवेन करें और लीगल एड वगैरह दें, है ना। हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे हाई कोर्ट के लॉयर का कॉस्ट, है ना। दे आर हाईली पेड और हम रिटायर्ड VRSC हैं, पेंशन हमें थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, अल्प पेंशन मिल रहा है, तो इसमें हम कहाँ से लीगल कॉस्ट वगैरह बियर कर पाएंगे। हम वैशाली हाजीपुर के रहने वाले हैं, एक दिन पटना आने जाने में खर्च होता है। तो हमने लीगल एड वगैरह के लिए कहा, तो वहाँ से मैं जवाब आया कि श्री दुबे शुड फाइल ए रिट पिटिशन इन पटना हाई कोर्ट। तो हमारा किया हुआ था, तो हम वेट एंड वॉच में थे। तो ये 8 साल बाद इन्फ्रक्चुअस हो गया, तो इसके लिए हमने यहाँ LPA फाइल किया है। ऑन द अदर हैंड माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को भी हमने लिखा है कि नियुक्ति में विलम्ब को भी में भी इंटरवेन करें कि नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी हुई है। तो इस सब के आलोक में उम्मीद है कि वहाँ से नियुक्ति के क्रम में वो 2023 के लिए है ना, और 16 वाले में तो हमारा था कि पैनल में से नाम हटा दिया। अगर हमारा नाम होता तो हम भी नियुक्त होते। 3-3 आदमी का पैनल जाता है, हो सकता है हम भी उसमें जाते हैं, उसमें से एक आदमी की नियुक्ति होती है। तो इसी आलोक में हमने फिर वहाँ से नहीं हुआ है माननीय उच्च न्यायालय से, तो हमने LPA फाइल किया है। माना कि केसों की संख्या अधिक है सब जगह, गाड़ियों की संख्या भी सड़क पर बहुत है, कंजेशन आबादी भी बहुत हो गई है, लेकिन ऐसा थोड़ा है किसी के साथ एडजस्ट हो जाए, है ना, तो नेचुरल जस्टिस न मिले।
मुझे उम्मीद है कि LPA फाइल करने पर सुनवाई होगी और ये आएगा कि भाई आई वॉज द एलिजिबल कैंडिडेट इवन इन 2015, है ना, बट आई हैव बीन लेफ्ट असाइड। यह लोकायुक्त की बहाली तो होनी ही चाहिए ना, ये है ही नहीं बिहार में। वो 14 से शुरू हुआ, 16 में जाकर 2 साल बाद हुआ, ये 21 में ख़त्म हुआ और अब 25 तक नहीं हो रहा है। अगर लोकायुक्त रहेगा तो लोग, भ्रष्टाचारी लोग पर थोड़ा अंकुश रहेगा, तो एक अवधारणा रहेगी कि लोकायुक्त कायम है, हम भ्रष्टाचार करते हैं तो जांच के दायरे में आएंगे। भय ही सुधार है ना जी। अगर आपको भय ना हो कि तो आप गलत पर गलत करते जाएंगे, यही सब है। जी। तो हमें उम्मीद है कि हम बहाल होंगे। LPA फाइल किया है। तो सबसे बड़ा सवाल है ये जो ये लोकायुक्त नियुक्ति की बहाली आखिर क्यों नहीं हो रही, अगर हो रही है तो इस पर अज्ञान यहाँ पर क्यों नहीं लिया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।